स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक को हमने जितनी भी डेफिनेशंस थी उन सब को हमने एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका ऑर्डर हमने स्टेट करना है, उनका ऑर्डर हमें बताना है, राइट करना है। अब सबसे पहला मैट्रिक्स है A = 2 - 5 3 6, इसकी एंट्रीज है। अब इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि ऑर्डर में हम रोज़ और कॉलम्स काउंट करके बताते हैं। ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो जब ऑर्डर राइट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें किसको राइट करते हैं, रोज़ को करते हैं, उसके बाद कॉलम्स को करते हैं। इसकी रोज़ कितनी हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2, क्योंकि 2 रोज़ हैं, इसकी 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे देखें, इसका सेकंड पार्ट है B = 2 3 0 5। अब यहाँ पे हमने B का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ B इज़, यहाँ पे देखें रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, इसके भी हमारे पास कितनी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 आ जाएगा। अब C एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें 2 और 4 एलिमेंट्स की एंट्रीज़ है। इसमें हम देखें कि इसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका यहाँ पे C का ऑर्डर हम किस तरीके से राइट करेंगे। 1 रो है, ये 1 रो बाय 2 कॉलम। अब उसके बाद देखते हैं D। ऑर्डर ऑफ हमने अब D का निकालना है। यहाँ पे D की एंट्रीज है 4 0 6। इसमें रोज़ देखें, रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम इसमें क्या है, जस्ट 1 कॉलम है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ D कितना होगा, 3/1, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। एक बात आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि रोज़ को हमने पहले लिखना होता है, पहले मेंशन करना होता है, और कॉलम्स को हमने बाद में मेंशन करना होता है। यहाँ अब E A D B E C F, E एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर निकालना है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है, तो E का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 3/2। E का ऑर्डर क्या होगा, 3/2। उसके बाद हमारे पास है F के अंदर सिर्फ एक एंट्री 2 की है, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हम किस तरीके से राइट करेंगे, 1/1। अब G है, G = एक मैट्रिक्स है, 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब यहाँ पे ऑर्डर G का निकालना है। इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर किस तरीके से राइट करेंगे, 3/3 आ जाएगा। अब उसके बाद H का ऑर्डर हमने निकालना है। H के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 1 0 6। अब ऑर्डर H का क्या होगा, 1 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ H किस तरीके से राइट करेंगे। इसमें हमारे पास 1 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो H का ऑर्डर क्या आ गया, हमारे पास 2/3 आ गया। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 को कंप्लीट को हमने कवर किया है। जितने मैट्रिसेस दिए गए थे उसमें जस्ट हमने ऑर्डर हमने राइट किया है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, और इसका एक ही स्टेप पर जस्ट इसका ऑर्डर हमने राइट करना है। ऑर्डर के अलावा और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पर 2 मैट्रिसेस दिए गए होंगे, तो वहाँ उन दोनों को कंपेयर करके हम देखेंगे कि उनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा मैट्रिसेस दिए गए हैं। A मैट्रिक्स है 2 और B है, C है, D है, E F G H I और J, ये सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं। इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। और इक्वल मैट्रिसेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल उस वक्त होगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। 2 कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाइड होंगी, एक तो हम देखेंगे कि ऑर्डर जो है एक मैट्रिक्स का वो लाजमी तौर पर दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या कि उनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए।
तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए ये देखते हैं। आज मैंने दोबारा रिपीट कर दिया और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस पर अपना एक लेक्चर अपलोड किया है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इक्वल के लिए दो बातें देखेंगे। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं ए किसके इक्वल है। ए का जो एलिमेंट है उसके मैट्रिक्स में वो 3 है। अब यहाँ पे देखें बी की जो है इसमें 3 5 है। यहाँ इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ए का ऑर्डर क्या है 1 by 1 है, जबकि बी का ऑर्डर क्या है 1 by 2 है। एक रो है 2 कॉलम्स हैं। अब सी में देखते हैं। सी में अगर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 3 आता है। इसको मैं लिख सकती हूँ, ये इस तरीके से 3 आता है। अब ये 3 इक्वल है, ए का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 है, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर भी इनका सेम है। यहाँ भी 1 by 1 है इसका ऑर्डर, क्योंकि 1 रो है 1 कॉलम है। और सी की अगर देखें तो यहाँ भी हमारे पास 1 by 1 है, क्योंकि इसके अंदर एक रो एक कॉलम है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू किसके है, सी के। ये एक सॉल्यूशन में ये आ गया। अब दूसरा देखते हैं कौन सा किसके इक्वल है। बी के हमारे पास एंट्रीज क्या है 3 और 5 है। अब इस तरीके से देखते हैं और कोई है। अब आई के अंदर देख लें, यहाँ पर 3 है और यहाँ अगर 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आता है। अब इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल आ गई। यहाँ भी 3 और 5 है और यहाँ पर अगर देखें तो 3 और 5 है। ऑर्डर देखें तो ऑर्डर भी सेम है, 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी किसके इक्वल है, आई के। यहाँ हमने जस्ट बताना है इक्वल के लिए ये इक्वलिटी का साइन हमने डाला है। अब उसके अलावा और देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब अगर हम देखें ई को, ई के है 4 0 6 2, एच में देखें 4 6 0 2। उसके अलावा और भी कोई है। अगर जे के एलिमेंट्स यहीं पे अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, ये 4 आ जाएगा और ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट के 0 आ जाएगा। और यहाँ ऐड करें 2 और यहाँ पे 4 और 2 6 आता है। यानी जे का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 4 0 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ई का देखें 4 6 0 2, एच 4 6 0 2। उसके अलावा जे में देखें 4 6 0 2। यानी ई और एच और हमारे पास जे, ये तीनों मैट्रिसेस किस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इनका ऑर्डर भी सेम है और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारी क्या है, वो इक्वल है। इसलिए ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। उसके बाद अगर हम देखें तो एफ़ और जी रह गया। अब एफ़ में हमारे पास एंट्री क्या है, वो 2 है 6 है, यानी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम्स है। अब उसके अलावा जी में देख लें, अगर 3 में से 1 निकालें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2 और 3 को ऐड करें तो 6 आता है। ये 2 और 6 है, एफ़ में भी 2 और 6 है। इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास क्या इक्वल आ गई। उसके अलावा अगर ऑर्डर देखें तो 2 रोज़ 1 कॉलम्स, यहाँ भी देखें 2 रोज़ 1 कॉलम्स है। तो हम कह सकते हैं कि एफ़ किसके इक्वल है, जी के। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया। उसमें हमने ऑर्डर स्टेट करना था, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसी को देखकर आप लोग ऑर्डर उसका स्टेट करेंगे, बताएंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें मैट्रिसेस दिए गए हैं 6 7 8 मैट्रिसेस तकरीबन दिए गए हैं। तो इनको हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। इक्वल के लिए हमेशा दो बातों को आप लोगों ने देखना होता है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और सेकंड ऑर्डर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम हो लेकिन ऑर्डर अगर सेम ना हो तो देन हम फिर भी यही कहेंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अब इसके अलावा क्वेश्चन 3 हमने देखना है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स में इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी, ए बी सी और डी की। सबसे पहले देखें क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया होगा वो यहाँ तक दिया गया होगा और सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू हमने
फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें a प्लस सी है, तो इसको हमने किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। उसके बाद a प्लस 2b, इस मैट्रिक्स की इस सेकंड वैल्यू को इस सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू के इक्वल रखा। ये पहली वैल्यू है, इसको पहले के इक्वल रखा। ये दूसरी है, इसको दूसरे के इक्वल रखा। इस मैट्रिक्स की ये थर्ड वैल्यू है, इसको इस थर्ड के इक्वल रखा। ये फोर्थ है, इसको इस फोर्थ के इक्वल रखा। ये भी आप कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट इस फर्स्ट के इक्वल, ये सेकंड इस सेकंड के इक्वल, ये फर्स्ट इस फर्स्ट के इक्वल, और ये जो हमारे पास सेकंड है ये इस सेकंड के इक्वल होगी। सबसे पहले तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो जब हम इक्वेशंस बनाएंगे, इसको मैट्रिक्स से इक्वेशंस फॉर्म में हम राइट करेंगे, तो फिर हम इक्वल का साइन डालेंगे। अब ये a प्लस सी है इक्वल 0 के आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, a प्लस 2b, a प्लस 2b। अब ये a प्लस 2b इस सेकंड इक्वल किसके होगा, -7 के, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब थर्ड हमारे पास क्या है, c माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा, 3 के, इक्वल 3, ये इक्वेशन 3 बन गई। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास है इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से हमने वैल्यूज़ किसकी फाइंड करनी है, a की करनी है, b की करनी है, c की करनी है और d की करनी है। तो यहाँ से जब इक्वेशंस में से वैल्यूज़ हमने फाइंड करने हो, तो सबसे पहले सिंपल वाली इक्वेशन को देख लें जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट हो, उससे हम उसकी वैल्यू निकाल लें, यानी एक इसको एज अ वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ से आसानी से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। उस c की वैल्यू को आप अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सोल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से एज इट इज़ आप लोगों ने करना है और ये हेडिंग्स मार्कर के साथ दे देनी है। अब यहाँ पे देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 से मैं c की वैल्यू निकालूंगी, फिर बाद में उसको इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 3, दिस इम्प्लॉइज c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था। अब ये c यहीं पर रहेगा, ये यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये रूल्स है हमारे पास, एक साइड पे जो चीज़ माइनस हो रही होती है दूसरी साइड पे प्लस हो जाती है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाती है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे वो डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब c इज इक्वल टू 1 प्लस 3, c इज इक्वल टू 3 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या, 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास c की वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, मैंने कहा था कि यहाँ से c की वैल्यू निकाल के अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1, दिस इम्प्लॉइज a प्लस, अब ये इक्वेशन 1 है, इसमें मैं पुट करने लगी हूँ। अब यहाँ पे देखें, a है, प्लस है, फिर c की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 4 निकाली। वो 4 जब इसमें ऐड कर दूँगी दूसरी साइड पे मेरे पास क्या है, 0 है, तो ये दूसरी साइड पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वलिटी के दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। अब मैंने c की वैल्यू भी निकाल रही है, उसके बाद a की वैल्यू भी निकाली है, उसके बाद किसकी निकालनी है, b और d की। अब यहाँ पे क्या है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की, क्योंकि a की निकाला ही है। अब a की जो वैल्यू है अगर उसको इक्वेशन 2 में पुट करें, जहाँ पे a होगा वहीं पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू क्या है, -4, मैंने a की जगह पे पुट कर दिया। अब दरमियान में प्लस है, वो प्लस आ जाएगा, 2b एज इट इज़, और दूसरी साइड पे -7। अब ये 2 भी यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 4 जो है माइनस हो रहा है, जो दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये इक्वलिटी का साइन है, और 7 में से 4 निकालो 3 आता है। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो वो माइनस आ जाएगा। अभी मैंने ये बात बताई है कुछ सेकंड्स पहले कि अगर एक वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये b यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2। ये b की वैल्यू है -3/2।
अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 4 हमारे पास है क्या? बेसिकली 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे देखें -6 यहीं पर रहेगा, दूसरी साइड पे 2d है और ये 4d प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम d की वैल्यू में से d को प्लस या माइनस कर सकते हैं, कांस्टेंट वाली वैल्यू से d की वैल्यू को प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए -6 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 4d प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। ये -6 एज इट इज़। अब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, इस तरीके से लिखा हुआ है -4 + 2। अब 4 में से 2 निकालें तो क्या आता है? 2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब -6 दूसरी साइड पे 2d और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 4d, और 4d में से अगर 2d निकालें तो -2d आ जाएगा। ये -2d इधर रहा, दूसरी साइड पे मैंने इसको -6 लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इधर लिखो या इस साइड पे लेके जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये d यहीं पर है, 2 इसके साथ दरमियान में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 के नीचे जब 2 डिवाइड होगा तो ये 6 के साथ एक माइनस का साइन था और एक साइन 2 के साथ था, वो माइनस से कट जाएगा। और अगर 2 वाले टेबल में देखें, अगर 2 वाला टेबल 3 तक रीड आउट करें तो हमारे पास 6 आता है, 2 3 6। तो ये कट आउट हो के हमारे पास आंसर क्या आएगा? +3 आएगा, क्योंकि माइनस के साथ कट गया था। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? +3। सो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी आर, यहाँ पे मैंने लास्ट में समराइज करके लिख दिया है। ए की वैल्यू हमारे पास -4 आई, बी की वैल्यू -3/2 आई, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3 आई। एक्सरसाइज 1.1 को अपने इस वीडियो में मैंने कवर किया है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया है। हर एक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 था, उसमें हमने जस्ट ऑर्डर बताना था। क्वेश्चन 2 था, उसमें हमने इक्वल मैट्रिसेस बताने थे कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। इक्वल के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो कौन सी है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन 3 था, उसमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन 3 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन पेपर में आता रहता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। इसका हर एक स्टेप मैंने खोल कर एक्सटेंड कर लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।